जी हाँ दोस्तों, जैसे ही तीसरे टेस्ट मुकाबले का हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त हुआ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया में कुछ खतरनाक खिलाड़ियों की जोरदार वापसी कराई। यह फैसला न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी हड़कंप मचा गया। दोस्तों, चौथा टेस्ट मुकाबला अब तक का सबसे कांटेदार और रोमांचक होने वाला है। मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने तीसरे टेस्ट के प्रदर्शन से नाखुश होकर रातों रात 2 से 4 खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में वापसी सुनिश्चित की है। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी घातक गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत की इस नई रणनीति से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मच गई है। उनके स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज पहले ही भारतीय खिलाड़ियों की आक्रामकता से परेशान थे और अब ये नए बदलाव उन्हें और बड़ा झटका दे सकते हैं। भारतीय टीम के ये भूखे शेर मैदान पर अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला बारिश के कारण बेहद रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। इस कारण चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आ रहा है। यह टेस्ट सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है और दोनों टीमें चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर को धमाकेदार अंदाज में खेला जाएगा। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा और ये मैच सुबह 5 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा। मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक कुल 5 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 1 मैच में जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा इस मैदान पर अब तक काफी मजबूत रहा है, लेकिन भारतीय टीम को किसी भी परिस्थिति में कम आंकना बड़ी गलती साबित हो सकती है, खासकर जब टीम में अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हों। चलिए दोस्तों, अब मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम 22 गज लंबी पिच को दुनिया की सबसे संतुलित पिचों में से एक माना जाता है। ये पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को समान अवसर देती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग से मदद मिलती है, जबकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर बड़ा बदलाव किया गया है, जहां यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के उभरते हुए युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का हालिया प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी केवल 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 गेंदों का सामना कर महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह प्रदर्शन उनके फैंस और टीम मैनेजमेंट के लिए निराशाजनक रहा। यशस्वी जायसवाल ने भले ही घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन मौजूदा सीरीज में वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने चौथे टेस्ट मैच के लिए एक साहसिक फैसला लेते हुए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल कर लिया है। देवदत्त पडिक्कल ने भले ही अभी तक भारतीय टेस्ट टीम के लिए केवल 2 मुकाबले खेले हों, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले देवदत्त पडिक्कल नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। उनकी फॉर्म और मेहनत को देखकर टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि वह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला चौथा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा। ऐसे में देवदत्त पडिक्कल का चयन भारतीय टीम की बल्लेबाजी में नई ऊर्जा लाने का काम करेगा। उनके शानदार तकनीकी कौशल और संयमित बल्लेबाजी से टीम को ठोस शुरुआत मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे खिलाड़ी केएल राहुल को फिर से मौका मिला है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी और घातक बल्लेबाज केएल राहुल का नाम आज क्रिकेट जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी दमदार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से उन्होंने न केवल टीम इंडिया को कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है, बल्कि अपने खेल से फैंस का दिल भी जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को
प्रभावित किया। पहली पारी में उन्होंने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए 6 की स्ट्राइक रेट से 139 गेंदों का सामना करते हुए 84 शानदार रन बनाए। उनकी इस पारी में 8 बेहतरीन चौके शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि जब वह फॉर्म में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह आंकड़े उनके कौशल और निरंतरता को दर्शाते हैं। राहुल ने कई बार अपनी पारियों से साबित किया है कि वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उनकी हालिया फॉर्म और तीसरे टेस्ट में दिखाया गया आत्मविश्वास यह संकेत देता है कि वह चौथे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राहुल न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी विकेट कीपिंग भी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। उनके जैसे खिलाड़ी का टीम में होना भारतीय टीम की गहराई और संतुलन को मजबूत करता है। राहुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी लचीली बल्लेबाजी है। वह जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाने के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों में संयमित पारी भी खेल सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को बाहर करके अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीसरे टेस्ट मुकाबले के दरमियान 3 की स्ट्राइक रेट से टोटल 3 गेंदों का सामना करते हुए वह एक ही रन बनाकर पवेलियन चले गए। बात करें अभिमन्यु ईश्वरन की तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट में कई युवा खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन्हीं में से एक नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन और निरंतरता से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय टीम के लिए भविष्य के बड़े सितारे बन सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ने घरेलू टूर्नामेंट्स में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इन्होंने घरेलू मैच में कुल 101 मैच खेले हैं, जहां पर 7000 प्लस रन ठोके हैं और जिसमें 27 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि अभिमन्यु एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। उनकी तकनीक और मानसिक दृढ़ता उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है। खासकर उनका रिकॉर्ड दर्शाता है कि वह बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं और लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर फिर से विराट कोहली को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है। उनका करियर रिकॉर्ड और मैच विजेता प्रदर्शन भारतीय टीम की ताकत का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली का प्रदर्शन फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहली पारी में मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 18 रही, जो उनके सामान्य प्रदर्शन से काफी कम है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के सामने विराट कोहली इस बार भी संघर्ष करते नजर आए। यह न केवल टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है, बल्कि फैंस के लिए भी निराशाजनक था। हालांकि कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए हैं। उनकी आक्रामक शैली और कठिन परिस्थितियों में टिकने की क्षमता उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने विराट कोहली के खिलाफ विशेष रणनीति अपनाई, जिसमें उनकी कमजोरी को निशाना बनाया गया। पिछले कुछ मुकाबलों में निरंतर रन न बना पाने का दबाव उनके प्रदर्शन पर साफ झलक रहा था। तीसरे टेस्ट की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार नहीं थी और गेंदबाजों को इसका पूरा फायदा मिला। अब चौथे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली से फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला यह मैच भारतीय टीम के लिए निर्णायक हो सकता है और विराट कोहली की फॉर्म इस मैच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस चाहेंगे कि कोहली अपनी पुरानी फॉर्म में लौटें और एक बड़ी पारी खेलें। विराट कोहली का अनुभव और तकनीक भारतीय बल्लेबाजी क्रम को स्थिरता प्रदान कर सकता है। कोहली का एक बड़ा स्कोर पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकता है। चौथा टेस्ट जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है और कोहली का प्रदर्शन इसमें निर्णायक हो सकता है। मैच से पहले विराट कोहली नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और गेंदबाजों की रणनीतियों का तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। उनकी तकनीक और मानसिक दृढ़ता उन्हें एक बार फिर से मजबूत वापसी करने में मदद कर सकती है। विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से हैं जो कठिन परिस्थितियों में उभर कर सामने आते हैं। जब भी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह अक्सर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। भारतीय टीम और फैंस को भरोसा है कि वह चौथे टेस्ट में अपनी छाप छोड़ेंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर
और एक बार फिर ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के प्रतिभाशाली और विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक शैली और अद्भुत बैटिंग स्किल्स ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसकी उनसे उम्मीद थी। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत ने मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 75 की रही। यह प्रदर्शन उनके स्तर का नहीं था। ऋषभ पंत, जो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ लय में नजर नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऋषभ पंत के खिलाफ सटीक लाइन और लेंथ का इस्तेमाल किया जिससे वह लय में नहीं आ सके। कभी कभी आक्रामक खेलने की उनकी शैली उन्हें मुश्किल में डाल देती है। पिछले कुछ मैचों में रन न बना पाने का दबाव उनके खेल पर असर डाल सकता है। अब चौथे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत को एक बार फिर से टीम में नंबर 5 पर खेलने का मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट फैंस और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह इस बार अपने बल्ले से ढाकड़ प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत दिलाने में मदद करेंगे। पंत की आक्रामक शैली टीम को निचले क्रम में बड़े रन बनाने का मौका देती है। पंत अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की लय तोड़ने में माहिर हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ एक बड़ी पारी भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। पंत ने चौथे टेस्ट से पहले नेट्स पर जमकर अभ्यास किया है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखने और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रणनीति का तोड़ निकालने पर काम कर रहे हैं। उनकी फॉर्म में वापसी भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है। पंत अपनी धाकड़ और मनोरंजक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह न केवल रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि उनकी बैटिंग से दर्शकों का भी भरपूर मनोरंजन होता है। चौथे टेस्ट में उनसे एक यादगार पारी की उम्मीद की जा रही है। पंत का इतिहास बताता है कि वह कठिन परिस्थितियों में उभर कर सामने आते हैं। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह अपने खेल का स्तर बढ़ाते हैं। उनकी कई यादगार पारियां, जैसे गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मैच जिताने वाला शतक, उनकी क्षमता का उदाहरण है। वही दोस्तों, छठे खिलाड़ी के रूप में कप्तान रोहित शर्मा ही है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को उनके आक्रामक और प्रभावशाली खेल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उनके बल्ले से निकले लंबे लंबे छक्के और क्लासिक शॉट्स किसी भी फैन को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा अपनी लय में नजर नहीं आए। उनके प्रदर्शन ने न केवल फैंस को बल्कि पूरी टीम को निराश किया। तीसरे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में कभी भी सहज नहीं दिखे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी को भांपते हुए उन्हें क्रीज पर टिकने नहीं दिया। हालांकि तीसरे टेस्ट में उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर ने उन पर भरोसा जताते हुए चौथे टेस्ट मुकाबले में उन्हें नंबर 6 पर खेलने का मौका दिया है। यह रोहित शर्मा के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह अपनी छवि को सुधारें और चौथे टेस्ट में दमदार प्रदर्शन करें। रोहित तीसरे टेस्ट में ऑफ स्टंप की गेंदों को समझने में चूके, जो उनकी कमजोरी बन गई। कप्तानी का दबाव उनके खेल पर असर डालता दिखा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने रोहित शर्मा के खिलाफ सटीक रणनीति अपनाई। अब चौथे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि दबाव से कैसे बाहर आना है। 6 पर खेलने का मौका उन्हें थोड़ा खुलकर खेलने का मौका देगा। बल्लेबाजी के साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी भी टीम के लिए अहम है। उनकी रणनीति और मैदान पर उपस्थिति टीम का मनोबल बढ़ाती है। चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा के सामने चुनौती सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने की भी है। रोहित का पुल शॉट उन्हें दुनिया के सबसे खास बल्लेबाजों में शुमार करता है। उनकी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और वर्षों का अनुभव टीम के लिए मूल्यवान है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ही हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को उनकी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाना जाता है। वह अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को परेशान करने के अलावा अपनी बल्लेबाजी से भी मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि गेंदबाजी में वह अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहे। रविंद्र जडेजा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका 77 रन का योगदान टीम के लिए जरूरी था, खासकर जब टीम संकट में थी। उनका स्ट्राइक रेट 62 का था, जो दर्शाता है कि उन्होंने खेल को नियंत्रित किया और टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाई। उनकी बल्लेबाजी के दौरान 7 चौके और एक गगनचुंबी छक्का
का भी देखने को मिला, जो उनके आक्रामक खेल का परिचायक था। जडेजा का यह प्रदर्शन खासकर उस समय आया जब टीम को एक स्थिर बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। हालांकि गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उनके बल्लेबाजी योगदान ने टीम को मजबूती प्रदान की। इसका कारण शायद पिच की स्थिति या मैच की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जडेजा के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण दिन था। इसके बावजूद उनके सामर्थ्य और अनुभव को देखते हुए टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चौथे टेस्ट मैच के लिए अजीत आगरकर ने रविंद्र जडेजा को नंबर 7 पर खेलने का अवसर दिया है। यह निर्णय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जडेजा का अनुभव और उनकी ऑलराउंड क्षमता किसी भी मैच में गेम चेंजर बन सकती है। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए जडेजा को एक स्थिर और आक्रामक भूमिका निभानी होगी। उन्हें पारी को संभालने और बीच में तेज गति से रन बनाने के लिए तैयार रहना होगा। जडेजा का मानना है कि वह दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और चौथे टेस्ट में भी उनसे मैच बदलने की उम्मीद की जाएगी। जडेजा को बल्लेबाजी क्रम में एक बैकअप खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर मैच को संभालने के लिए तैयार रहेगा। चौथे टेस्ट के दौरान पिच की स्थिति उनके अनुकूल हो सकती है, खासकर यदि पिच में स्पिन के लिए मदद मिले। जडेजा के लिए चौथा टेस्ट एक बड़ा अवसर हो सकता है, जहां वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ हद तक मिश्रित रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से टीम को अहम योगदान दिया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले से बहुत अधिक प्रभाव नहीं छोड़ा, जहां वह 16 रन ही बना सके। उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम को उन जैसे युवा खिलाड़ी से अधिक रन की उम्मीद थी। हालांकि उनके द्वारा खेली गई 16 गेंदों में उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, लेकिन पूरी पारी में वह अधिक देर तक टिक नहीं पाए। गेंदबाजी में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनके गेंदबाजी आंकड़े के बारे में बात करें तो उन्होंने 5 की इकोनॉमी रेट से 1 विकेट हासिल किया। यह आंकड़ा उनके गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी से यह साबित हुआ कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत करने में सक्षम है। टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और कोचिंग स्टाफ ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को एक बार फिर मौका देने का निर्णय लिया है। पिछले मैचों में उनकी गेंदबाजी ने यह दिखा दिया है कि वह स्पिन विभाग में मजबूत विकल्प बन सकते हैं। चौथे टेस्ट में नीतीश को अपनी गेंदबाजी में सटीकता पर काम करने की जरूरत होगी। वह विपक्षी बल्लेबाजों को अच्छे चाले और स्ट्राइक पर दबाव डालने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर उन्हें विकेट मिलते हैं तो टीम को महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, उस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद सिराज को ही शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जहां उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। आइए जानते हैं मोहम्मद सिराज ने तीसरे टेस्ट में क्या शानदार प्रदर्शन किया और चौथे टेस्ट में उनका क्या योगदान हो सकता है। मोहम्मद सिराज ने तीसरे टेस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर से सभी को प्रभावित किया। इस मैच में उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। पहले पारी में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सटीक लाइन और लेंथ से 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत मिली। दूसरी पारी में भी सिराज ने अपनी तेज गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया और 2 और विकेट हासिल किए। उनका प्रदर्शन टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जैसे मजबूत बल्लेबाजों को आउट करना हमेशा एक चुनौती होती है। सिराज की गेंदबाजी में जो खास बात रही वह थी उनकी स्पीड, लाइन और लेंथ की सटीकता और मैच के दौरान किए गए शानदार यॉर्कर। उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी की और भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा। टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर ने तीसरे टेस्ट के शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद सिराज को चौथे टेस्ट में भी अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया है। नंबर 9 पर उनकी गेंदबाजी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। चौथे टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी का महत्व बढ़ जाएगा। वह अपनी स्विंग और स्पीड के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकते हैं। सिराज की गेंदबाजी विशेष रूप से बल्लेबाजों के लिए
लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर अगर पिच पर नमी या स्विंग हो। सिराज को पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के लिए लंबी स्पेल्स डालनी होती हैं और यह उनकी विशेषता भी है। वह अपनी गेंदबाजी से मैच के हालात को अपने अनुकूल कर सकते हैं और विपक्षी टीम पर दबाव डाल सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से शानदार पहचान बन चुकी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया था। बुमराह ने पहले और दूसरे दोनों ही पारी में शानदार प्रदर्शन किया और अब उनके प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। आइए जानते हैं जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट में कैसे प्रदर्शन किया और चौथे टेस्ट में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी के दौरान जो प्रदर्शन किया वह वाकई अविस्मरणीय था। बुमराह ने पहली पारी में 2 की इकोनॉमी रेट के साथ शानदार 6 विकेट चटकाए। उनके द्वारा की गई सटीक और आक्रामक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा दिया। बुमराह की गति, स्विंग और यॉर्कर परफेक्ट थे और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से मैच का पूरा रुख बदल दिया। वही दूसरी पारी में भी बुमराह ने अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी जारी रखी और 3 की इकोनॉमी रेट से 3 अहम विकेट लिए। इस प्रदर्शन ने भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा और बुमराह के गेंदबाजी कौशल ने साबित कर दिया कि क्यों वह भारत के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे अहम पहलू यह था कि उन्होंने दबाव बनाए रखा और विपक्षी टीम को बड़ी साझेदारी करने का मौका नहीं दिया। तीसरे टेस्ट में अपनी शानदार गेंदबाजी के बाद अब भारतीय टीम के सिलेक्टर अजीत आगरकर ने बुमराह को चौथे टेस्ट में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया है। इस बार बुमराह को नंबर 1 गेंदबाज के रूप में रखा गया है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। चौथे टेस्ट में बुमराह को अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा। उनकी यॉर्कर, बाउंसर और गति का सही संयोजन चौथे टेस्ट में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें और अंतिम खिलाड़ी के रूप में आकाशदीप को बाहर करके मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम उन खिलाड़ियों में लिया जाता है जिनकी गेंदबाजी हमेशा विरोधी टीम को चुनौती देती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मैच में उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन एक बार फिर से देखने लायक होगा। मोहम्मद शमी की तेज और सटीक गेंदबाजी ने हमेशा ही भारत को महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट दिलाए हैं। अब चौथे टेस्ट मैच में शमी किस आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए कई अहम विकेट चटकाए हैं और उनका रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में शानदार रहा है। शमी अपनी गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका प्रमुख हथियार उनकी यॉर्कर और बाउंसर है, जिसे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खेलना बेहद कठिन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैचों में भी शमी ने शानदार गेंदबाजी की थी और वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ शमी का आक्रामक खेल बेहद महत्वपूर्ण होगा। शमी की तेज गेंदबाजी, विशेष रूप से उनके यॉर्कर और बाउंसर, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। उन्हें अपनी गति और सटीकता का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अक्सर तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और शमी की गेंदबाजी की यह ताकत उन्हें हमेशा मुश्किल में डालती है। मोहम्मद शमी का प्रदर्शन तब और भी महत्वपूर्ण होता है जब मैच निर्णायक मोड पर पहुंचता है। शमी ने हमेशा मैच के अहम लम्हों में विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। चौथे टेस्ट मैच में भी उनका कड़ा परफॉर्मेंस भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव बनाने में मदद कर सकता है। शमी से उम्मीद होगी कि वह मैच के दौरान महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हुए टीम की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।